किन्नर, सोचकर भी डर लगता है या फिर हंसी आती है। आखिर कौन है ये किन्नर, कहाँ दिखते हैं? शादी वाले घरों में या फिर किसी के घर जब बच्चा पैदा होता है वहाँ पाए जाते हैं ये किन्नर, या यूँ कह लीजिए समाज की खुशियों में शामिल होते हैं ये किन्नर। पर बदले में समाज क्या देता है इन किन्नरों को? नमस्कार, मैं अमर चौहान इन्फोबग पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे किन्नरों पर, और आइए आपको मिलवाते हैं इरफान चौधरी से, जो कि एक बेहतरीन एक्टर हैं, और नितिका जी से, जो कि एक भरतनाट्यम परफॉर्मर हैं। वेलकम टू इन्फोबग। वेलकम मैम। मैं आपको बता दूं, नुक्कड़ नाटक जिसे अक्सर आप देखते होंगे बहुत ही बेहतरीन होता है। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव इन लोगों ने लिया है किन्नरों के ऊपर। तो सबसे पहले तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि एक्टिंग से आप डायरेक्शन में आए हैं, और थोड़ा सा नुक्कड़ नाटक के बारे में बताएं, क्योंकि जो एक्टर्स हैं वो तो इसमें परफॉर्म करते हैं और जानते हैं उसके बारे में, लेकिन जो हमारी आम जनता है उनको इस बारे में थोड़ा सा बताएं, नुक्कड़ नाटक है क्या? सबसे पहले अमर जी, नुक्कड़ नाटक जो है ये ओल्डेस्ट फॉर्म है थिएटर की, जो ग्लोबली बहुत जो है नाम है इसका। द रीज़न, जब ये नुक्कड़ नाटक शुरू हुआ था, द रीज़न बिहाइंड वाज कि हमें कोई मैसेज जो है अपना जनरल पब्लिक तक पहुंचाना, क्योंकि 100 साल पहले हमारे पास मीडियम्स नहीं थे, टीवी मोबाइल ये चीज़ें नहीं थी। तो जब भी किसी ने सोशल इश्यूज़ हो या कोई भी लोगों के हित की बात हो, तो वो नुक्कड़ नाटक के थ्रू लोगों के बीच में जाकर उन्हें बताते थे। लेकिन उसके बाद आज के टाइम में इतने मीडियम्स आ गए हैं अभी इंफॉर्मेशन के, बट स्टिल नुक्कड़ नाटक का महत्व अभी तक वहीं पे है। हर शहर में, हमारे इंडिया में हर शहर में नुक्कड़ नाटक होते हैं, लोगों को अवेयर किया जाता है नुक्कड़ नाटक के थ्रू। कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए, मतलब कुछ लोग अभी रिसेंटली इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, लोगों को बताया गया। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है नुक्कड़ का। जी नितिका जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, भरतनाट्यम की परफॉर्मर हैं आप, आपका कैसे सफ़र यहाँ तक नुक्कड़ नाटक के साथ, वो भी किन्नरों का आपने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। आप फाइनेंसर हैं इस नुक्कड़ नाटक की, और बहुत बड़ा आपने इनिशिएटिव लिया, कैसे जुड़ी आप इनके साथ? भरतनाट्यम परफॉर्मर तो हूँ ही, क्लासिकल डांसर हूँ। तो भरतनाट्यम में एक पीस होता है अभिनय, जी, दैट इज़ अ ड्रामेटिक प्ले। एग्जैक्टली। तो उसी ड्रामेटिक प्ले वो आप किसी भी सोशल कॉज के लिए आप कर सकते हैं, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हो, या सोशल इवल जैसे डाउरी हो गई या कुछ भी हो गया। तो ऐसे ही कोई ग्लोबल वार्मिंग का इशू आ गया, साइंटिफिक हो गया जैसे है। तो किन्नरों का इसलिए था बिकॉज इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन जो है, आई एम फ्रॉम लुधियाना, मैं लुधियाना से हूँ। तो मेरा जो मैटरनल पैटर्नल हाउस है, तो पहले, उससे पहले हम रेंटल पे रहते थे। तो उनके जो लैंडलॉर्ड थे, तो उनकी एक बच्चा, उनका एक किन्नर था। तो वो जो बच्चा, वो जो किन्नर था, वो उन्होंने किन्नरों को नहीं दिया, किन्नरों वर्गों को नहीं दिया। अच्छा। उन्होंने उसको छुपा के रखा। तो जैसे जैसे बड़ा हुआ, तो इट वॉज माई चाइल्डहुड पीरियड कि मैं उनसे बात की है, मैंने उनसे, वीणा दीदी कहते थे हम। अच्छा। तो उनकी फैमिली ने उनको मंदिर पूजा पाठ में लगा दिया था। बट उनकी प्लाइट को, उनके दुख को मैं समझ सकती थी। देखा है मैंने, क्योंकि जब कोई बधाई या कुछ, मतलब कि कुछ बेटा जन्मता था या कुछ ऐसी शादी वगैरह मेरे कज़न की हुई या कुछ भी हुई, तो व्हेन दीज यूनाक्स यूज्ड टू कम, ये आते थे, तो वो फैमिली उसको छिपा लेते थे। तो वो दुख, मुझे लगता है, दैट केम इनटू माय ड्रीम। वो वीणा दीदी, मुझे लगता है वो मेरी सोच में आए। तो मुझे लगा कि मे बी शी इज़ गिविंग एन इंस्पिरेशन टू मी कि डू समथिंग फॉर दिस वर्क, फॉर दिस कम्युनिटी, एंड दैट इज़ व्हाई आई वांटेड टू प्रोजेक्ट इट इनटू माय अभिनय, इनटू माय दिस भरतनाट्यम का जो परफॉर्मेंस है, उसमें मैं प्रोजेक्ट करूं और उनके प्लाइट को, उनके दुख को सभी की ओर समझाऊं कि यस, वो भी हमारे जैसे हैं, एंड वी हैव टू कीप देम एट पार विद अस। ठीक है, सभी सिंपैथी तो सभी देते हैं, एम्पैथी भी देते हैं, बट एक जो समानता है, जो एक लेवल है, जो जैसे हम जी रहे हैं, हम राइट्स प्रिविलेज्ड हैं, हम सारे राइट्स हमें मिलते हैं, तो इनको भी मिले।
That's वापस मैं अब मुझे लगता है क्योंकि ऑडियंस अब देख रही है और मेरा फर्ज बनता है कि बैलेंस करके चलना चाहिए। वापस अब एक एक करके क्वेश्चन हम करते हैं क्योंकि एक तरफ लड़का है, एक तरफ हमारे साथ ब्यूटीफुल सी एक लेडी बैठी है, तो बैलेंस बनता है। वापस आपसे हम जानते हैं जैसे नुक्कड़ नाटक के थ्रू क्योंकि अवेयरनेस अच्छे से आप कर सकते हैं, लोगों को बात पहुंचाने का बहुत अच्छा एक मीडियम है। सो इसमें स्क्रिप्ट थोड़ा सा आप बताइए कि क्या है और लोगों तक कैसे आप अपनी बात रखना चाहते हैं, आर्टिस्ट कौन कौन है, क्या थोड़ा सा उस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, नुक्कड़ नाटक जैसे अभी पहले तो नितिका जी ने बताया कि नितिका जी और मैं 1 साल से इकट्ठे काम कर रहे हैं। इनके जितने भी सॉन्ग्स हैं वो मैंने ही डायरेक्ट किए हुए हैं, तो वो एक हमारी 1 साल की जर्नी है। तो फिर आगे जाके इन्हें लगा कि अब हमें सोशल कॉज के लिए कुछ करना है, तो हमने किन्नर सिर्फ इसलिए चुना, द रीज़न बिहाइंड इज़ कि हमारे देश में सफाई अभियान पे बहुत काम हो चुका है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस पे मतलब लगभग सारे इश्यूज पे बहुत काम हुआ, लेकिन पर्टिकुलरली किन्नर्स पे काम नहीं हुआ है। अब मीडियम हमने नुक्कड़ नाटक इसलिए चुना क्योंकि अगर बात सरकार तक पहुंचानी हो तो वो ऑलरेडी बातें पहुंच चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें कागजी कार्रवाई में हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, स्लो है। हमारा जो मोटो था नुक्कड़ नाटक का कि हमें सिर्फ लोगों के बीच में उन्हें सम्मान मिले, उन्हें बराबरी का अधिकार मिले, सिर्फ हमारा ये मोटो है। तो वो हम जनरल पब्लिक में जाके ही उनको बता सकते हैं। और आज नुक्कड़ नाटक जैसे आप जानते हैं कोविड की वजह से थिएटर्स वगैरह सब बंद है। ऑलरेडी हम लोग का पहले प्लान था कि हम फिल्म बनाएंगे, देन वी डिसाइडेड कि हम पहले नुक्कड़ नाटक करते हैं, नुक्कड़ नाटक सीरीज, उसके बाद इसी स्क्रिप्ट में हम लोग फिल्म बना रहे हैं। स्क्रिप्ट मेरी है, मेरी लिखी हुई स्क्रिप्ट है, तो अभी कुछ दिनों में वो आ रहेगी। हम अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग शोज कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, मैं 10-15 साल थिएटर कर चुका हूँ, तो अभी काफ़ी साल पहले मैंने छोड़ दिया है, तो मैं भी कहीं ना कहीं कम बैक कर रहा हूँ। आई विल लव टू प्ले दैट किन्नर कैरेक्टर, तो मैं भी इसमें अभिनय कर रहा हूँ। नितिका जी भी है, मेरे और दोस्त हैं, संदीप वर्मा जी हैं। मैंने संदीप से डिस्कस किया क्योंकि संदीप और मैं काफ़ी साल इकट्ठे एक ही ग्रुप में रहे हैं, तो मैंने ऑलरेडी मैंने नुक्कड़ नाटक करवाए हुए हैं, लेकिन अपना पर्सनली खुद नहीं कभी किया। तो फिर वो डिस्कशन हुई, स्क्रिप्ट फाइनल हो गई, तो अब हम लोग का मतलब ऑलमोस्ट हमारा रेडी है, तो 26 से हम लोग ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। क्या बात है। अब वापस मुझे इन खूबसूरत लेडी के पास वापस जाती हूँ। क्या आप यहाँ पर जो किन्नर वर्ग है उनसे आप मिली, उनसे आपने उनकी प्रॉब्लम्स पूछी, डिस्कस किया, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। यहाँ पे हम कल गए थे, जैसे किन्नर वर्ग को मिले थे, तो उन्होंने अपने जीवन को एक्सेप्ट कर लिया है जैसे हैं कम्युनिटी ने एक्सेप्ट कर लिया, बट उनको प्रॉब्लम्स कहीं बहुत सारी फेस की है उन्होंने प्रॉब्लम्स। सबसे पहले तो एजुकेशनल, कि एजुकेशन लेना उनके लिए एक मतलब बहुत बड़ी परेशानी है, बच्चों को दिलाना दैट इज़ अ बिग हैसल, क्योंकि बिग स्कूल चाहे वो प्राइवेट हो या मतलब कि गवर्नमेंट की भी हो, तो उनको एडमिशन्स नहीं दिए जाते हैं, बिकॉज वहाँ पर उनको ये महसूस हुआ कि उन जो दूसरे बच्चों के पेरेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि वाई किन्नर शुड जॉइन अस, वाई किन्नर, एंड इसलिए उन्होंने शायद एक अपना ही फंडेड स्कूल में बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है, बड़े बने हैं, लेकिन इनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, बिकॉज एक स्कूल कहाँ पर, इतने स्कूल्स में से सिर्फ उनके लिए एक फंडेड स्कूल है जहाँ पर वो पढ़ रहे हैं, और वहाँ पर भी इनको मतलब ऐसे नहीं, मतलब यू विल नॉट गेट राइट फैकल्टी, मैनेजमेंट कहाँ से मिलेगी आपको, सभी अवॉइड करते हैं, बायस तो है ही है सभी दैट वे। तो ये प्रॉब्लम एजुकेशन की तो प्रॉब्लम है ही है। तो बाकी फंडिंग वगैरह होती है वो आती है इनको बधाई से, जैसे है फंडिंग हो रही है क्योंकि सभी इनकी दुआएं मांगते हैं, सब कुछ करते हैं, बट अदर फील्ड्स में जैसे है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनमें ये नहीं आ पा रही, ये उभर नहीं पा रहे। तो दैट प्रॉब्लम उन्होंने हमें बताई कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी जो ओल्डर जनरेशन है जो किन्नर वर्ग की है वो तो एक्सेप्ट कर गई, बट व्हाट अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन जो ये काम नहीं करना चाहती, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एजुकेशनल एंड द वर्क प्लेस, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर मुझे लगता है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह और सभी जगह आउटडोर में भी अगर आप देखें वहाँ पे भी इनके लिए डिस्क्रिमिनेशन तो है ही है, सभी हंसते हैं, मजाक का पात्र बनते हैं ये लोग,
तो ये चीज़ें हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने शायद डिस्कस की हैं। यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा बेसिकली किन्नर्स को, मतलब जो हमारा जो नाटक का जो मोटो है कि क्यों हम नफरत से देखते हैं, बिकॉज द रीज़न इज़ कि मतलब जिस माँ के गर्भ से हम पैदा हुए वहीं से वो भी पैदा हुए हैं। ये सिर्फ एक सेक्सुअल डिसऑर्डर है उनकी बॉडी में, मतलब कितने बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, जिसका बाजू नहीं है, जिसकी जो मेंटली रिटार्डेड है, कोई अंधा पैदा होता है। उसी तरह किन्नर भी, ये भी डिसेबिलिटी है, लेकिन हमने उस डिसेबिलिटी को एक एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है। वो नफरत क्यों? जिस तरह से हाँ, अगर किसी का पाँव नहीं है, वो पैदा वैसे ही हुआ, उसको पूरे राइट्स मिलते हैं हमारे समाज में उनको पूरा सम्मान मिलता है, उनको सिंपैथी सब कुछ मिलती है। तो वही यही डिसऑर्डर उनमें भी है। वो कोई कहीं आसमान से नहीं टपके, हमारे जैसे मैं अपनी माँ के गर्भ से निकला हूँ वो भी निकले, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यही हमारा मोटो है इस प्ले का। और बाकी स्कूल्स का, कुछ स्कूल्स हैं लेकिन अब कितने परसेंट, अब इतने किन्नर्स हैं, अब कहाँ करोगे। और बेसिकली होता क्या है, कल हमारी मीटिंग हुई जो हाजी सायरा जी हैं, उनसे काफ़ी लंबी मीटिंग हो गई है। जैसे नितिका जी ने बोला, उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, बट प्रॉब्लम्स फिर वहीं की वहीं है। वो बोल रहे हैं बच्चे को हम पढ़ने के लिए छोड़ते हैं स्कूल में, बट वहाँ पे आपको पेरेंट्स का नाम देना है, वहाँ पे नहीं देते। हम नर्सरी से उसको निकाल के दूसरे स्कूल में डाल देते हैं, LKG में, फिर थोड़ी देर वहाँ पे पढ़ा के तीसरे स्कूल में डाल देते हैं, जबकि उन्होंने बहुत सारे केसेस किए हैं, ठीक है, और बहुत से केसेस जीते भी, बट स्टिल एक्सेप्टेंस है ही नहीं हमारी सोसाइटी में। और ये सोच क्यों बनी है, ये थोड़ी क्लियर करना है हमने लोगों के साथ। तो ये अवेयरनेस बहुत यहाँ पर थोड़ा सा मैं भी ऐड करना चाहूँगी कि जब घर में कोई भी फंक्शन होता है, चाहे वो शादी हो या फिर किसी के घर में कोई खुशियाँ आती हैं, जैसे कोई बेबी किसी के घर में होता है, तो दुआएं लेने के लिए ज़रूर इनको याद किया जाता है। और कहते हैं कि इनकी दुआएं और बद्दुआएं दोनों लगती हैं, तो तब इनको याद ज़रूर किया जाता है। तो इनकी दुआएं और बद्दुआओं में अगर असर है, तो क्यों इन्हें एक्सेप्ट करने में शर्म आती है या इनका मजाक उड़ाया जाता है, ये चीज़ बहुत गलत है। अगर भगवान ने थोड़ा सा नाइंसाफ़ी कहीं ना कहीं इनके साथ की है, तो वो हमें एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा ये चीज़ गलत है। वापस मैं आपसे बात करना चाहूँगी, ये जो आप नुक्कड़ नाटक करने वाले हैं, एरियाज़ आपने सेलेक्ट किए हुए हैं, कहाँ आप करना चाहते हैं? अभी हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं, यूजली वहीं पे करेंगे जहाँ पे हमें क्राउड मिलेगा। और मासेस तो हैं ही है, नॉर्मल मासेस, जनरल मासेस को हमने दिखाना है, बिकॉज अवेयरनेस उनको चाहिए। एग्जैक्टली। बाकी तो ठीक है, एजुकेटेड है क्राउड या जैसे भी है, बट द नॉर्मल मासेस जो है, वो जिस हिसाब से वो स्कॉन से देखते हैं, स्कॉफ करते हैं इनको, तो उनको बताना है, उनकी सोच बदलनी है। और सबसे पहले तो हमने अपनी सोच बदलनी है उनके लिए। तो वी आर फॉर्मुलेटिंग, जम्मू के कोने कोने पर करने की कोशिश होगी ये अवेयरनेस दिलाने के लिए। तो अभी आपको 1-2 दिन में पता लग जाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जाने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना चाहती हूँ। जैसे कुछ एरियाज़ में उनका भी कहना था, जो हाजी मियाँ थी, कि कुछ जैसे फेक किन्नर बन के घूमते हैं लोग, उनको भी आपने इस टॉपिक को हाईलाइट किया है अपने नुक्कड़ नाटक में। है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन हमने जो एक किन्नर जो जन्मता है, जो जन्म से ही किन्नर है, सिर्फ उसकी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया। हाँ, मतलब बहुत ही लंबी मीटिंग हुई है उनसे, और मैं जितने भी हमारे दर्शक उनको भी बोलना चाहूँगा कि किन्नर्स का जो एक रूप बनाया है सोसाइटी ने, बेसिकली किन्नर्स वैसे नहीं है। अगर कोई अंधा है तो ना उसकी चाल बदलेगी, ना उसका बोलने का तरीका बदलेगा। वो आम इंसान है। हम कल उन लोगों से मिले, वो आम इंसान है, हमारी तरह बात करते हैं, हमारी तरह चलते हैं। एक हमने वो एक तालिका बनाया हुआ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमने डिपिक्ट किया हुआ उनको उस कैरेक्टर में। और जितने भी आपको बाहर मिलते हैं हमारे रोड्स पे, समाज में घूमते हुए, वो किन्नर्स नहीं है, वो सब फेक किन्नर है। इजी वे है पैसा कमाने का। और दूसरी कैटेगरी है, एक माफिया है। जैसे आपको जो बेगर्स का एक माफिया है, वैसे ही किन्नर्स का एक माफिया है, जो उनको सर्जरी करके किन्नर्स बना दिया जाता है और फिर उनसे भीख मंगवाई जाती है। तो वो भी एक अलग कैटेगरी है। लेकिन हमारे जो इस माध्यम, वो हमने इश्यू नहीं उठाया, क्योंकि हमारे लिए जो हम एक इमोशनल अटैचमेंट थी, वो उस किन्नर से थी जो पैदा होते ही किन्नर था, और उसको क्या क्या राइट्स मिलने चाहिए।
है। ऑल दो अभी उनका कुछ इश्यूज चल रहे हैं, चलो ऑल दो उनका वोटिंग का भी उनको राइट्स मिल गया हुआ है, लेकिन वो जॉब एक्सेप्टेंस नहीं है उनकी, ना ही प्राइवेट ना गवर्नमेंट में। कुछ स्कूल्स में कुछ असर रसूख से उनको एडमिशन मिल जाती है, हालांकि यूपी में बाकी कुछ स्टेट्स में यूनिवर्सिटीज तक सेंक्शंस की गई हैं 2005 में, लेकिन वो अभी तक उनकी नींव भी नहीं रखी गई है। हाँ, तो वो एक सरकार के साथ उनका एक अलग झगड़ा है। हमारा जो है, हम सिर्फ चाहते हैं कि जिस सोसाइटी में जिस समाज में वो रहते हैं उनको वहाँ पे सम्मान मिले, सिर्फ हम लोग का ये मोटिव है इस नुक्कड़ नाटक थ्रू। इन्फोबग की तरफ से हम आपको यही विशेष देते हैं, और जितनी भी इन्फो जनता इस वक्त हमें देख रही है, डिस्क्रिप्शन में हम कैप्शन में हम बता देंगे कि इनका नुक्कड़ नाटक कौन कौन से एरियाज में होने वाला है, और ज़रूर आप लोग देखने आइएगा। जो भी एरियाज आपको पास पड़ेगा वहाँ आप ज़रूर देखने आइएगा। और कुछ कहना चाहते हैं आप इन्फो जनता? बस मैं जनता को ये बताना चाहूँगा, थोड़ा सा अपनी सोच बदलिए, और देखिए समाज अपने आप बदलता है, और हमारा नाटक अगर आप देख पाएँ तो ज़रूर देखिए। शायद वो देखने के बाद अगर कभी किन्नर आपको मिले तो शायद उसकी तरफ आपका नज़रिया थोड़ा सा बदल जाएगा। मैम, आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि समाज अपनी सोच बदले इनके प्रति, और परिवर्तन हमने ही लाना है। मैं भी एक समाज की एक भागीदार हूँ, और इसमें मुझे भी परिवर्तन लाना है इनके प्रति सोच का, और ये कहना है कि एक समानता से हम सभी एक साथ मिलकर चलें और प्रोग्रेस करें, हर फील्ड में कंपेटिटिव हों, और अच्छी अच्छी वाइब्स सभी जगह फैलाएं। दुआएं तो सभी से अपने आप ही मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, तो जी जाने से पहले बस यही कहना चाहती हूँ कि इन्फो जनता इनका नुक्कड़ नाटक ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में कैप्शन में मैं आपको डेट्स और वेन्यू ज़रूर बता दूंगी। नेक्स्ट टाइम आपको किन्नर जब भी मिलें तो उनको ज़रूर आप मिलें, अच्छे से उनकी दुआएं ज़रूर लें और उनकी रिस्पेक्ट करना सीखें, क्योंकि उनकी दुआओं में बहुत असर होता है। हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए इन्फोबग।